गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने भूगोल के सिद्धांत के बारे में जाना। भूगोल के दो सिद्धांत हैं, सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत और पार्थेय एकता का सिद्धांत। सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत यह पर्याप्त हमारे को प्रमाण देते हैं कि पर्यावरण के साथ एकता किस प्रकार से दिखाई देती है। पर्यावरण के साथ एकता में हम मानव का संबंध के बारे में जाने तो मानव समूह सभी वर्ग पृथ्वी के दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति को बनाए हुए हैं। उसमें न केवल शक्ति के आधार पर बल्कि मानव समायोजन की स्थिति, आर्द्रता के आधार पर, जलवाष्प के आधार पर, वनस्पति शौर्य आदि के आधार पर ही नहीं बल्कि वो जीव जंतुओं के साथ भी संतुलन बनाता है। मनुष्य और जीव जंतुओं का आपस में एक अच्छा मेल जोल विकास हुआ है। मानव क्रिया सब इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा हम बात करते हैं धरातल का जो संबंध है, पार्थिव एकता का सिद्धांत कैसे है। क्योंकि पृथ्वी पर धरातल पर सार्वभौमिक एकता इसलिए दिखाई देती है क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति मिट्टी से ही उत्पन्न होती है और मिट्टी से ही पोषक तत्व लेती हैं। पोषक तत्व ग्रहण करके और पुनः ही समाप्त होते समय मिट्टी में मिल जाती हैं और उन्हीं जो समाप्त होती हैं उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो फिर पुनः मिट्टी के अंदर समाहित हो जाते हैं। वायुमंडल और धरातल का प्रमाण भी इसी तरीके से, जैसे वायुमंडल है उस तरीके से धरातल पर की स्थिति एक सामूहिक स्थिति में जलवायु का निर्माण करता है और ये जलवाष्प, बादल, गति आदि क्रिया करके आपस में एक नियंत्रण की स्थिति को बांधता है। तो बात करते हैं सार्वभौमिक एकता सिद्धांत के प्रमाण। भौमिक एकता के प्रमाण। सार्वभौमिक एकता के प्रमाण क्या है? सार्वभौमिक एकता के प्रमाण में सबसे पहले मानव को लिया है कि मानव किस तरीके से पृथ्वी के साथ अपना संतुलन स्थापित कर पाता है। इसमें मानव एक शिक्षित होने के नाते पृथ्वी के साथ हर तरीके से अपना समायोजन की स्थिति बना लेता है। इसमें आता है मानव का संबंध। बच्चों, पृथ्वी पर पर्यावरण और मानव के बीच किस प्रकार समानता दिखाई देती है इसका हम बात का अध्ययन करने वाले हैं कि मानव समूह सभी वर्ग पृथ्वी के दीर्घकालीन स्थिति में संतुलन द्वारा ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि मानव समाज समायोजन की स्थिति केवल तापक्रम, मिट्टी, आर्द्रता, प्राकृतिक वनस्पति, सूर्य शक्ति के आधार पर ही नहीं है बल्कि इसके साथ साथ जैविक तत्वों के जगत के साथ भी इसमें संबंध स्थापित कर रखा है। क्योंकि मानव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जीव जंतुओं पर, जीव स्थिति पर निर्भर रहता है, पशु स्थिति पर ये निर्भर रहता है। तो मानव समूह के सभी वर्गों का पर्यावरण के प्रति एक दीर्घकालिक संबंधों का समायोजन करता है। एक लंबे समय तक इस समायोजन की स्थिति में जुड़ा रहता है और संतुलन स्थापित करता है। संतुलन स्थापित करता है। मानव समाज का समायोजन न केवल तापक्रम, मानव समाज का समायोजन न केवल तापक्रम, जलवाष्प, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति
सौर्य शक्ति से जुड़ा है, बल्कि मानव इन सभी तत्वों के साथ साथ जैविक क्रियाओं द्वारा भी, यानी जैविक जगत को भी शामिल करता है। क्यों? यानी मानव की बात करें, मानव हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर कंडीशन में किसी न किसी स्थिति के द्वारा संतुलित स्थिति में रहता है और अपने आप को जोड़े रखता है। ये मानव का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कई प्रकार से प्रभावित होता है। प्रभावित होने के बावजूद मानव क्रिया पशुओं का योगदान चलता आ रहा है और मानव क्रियाओं में पशुओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ये संतुलित की स्थिति का अपनाता है। दूसरी है कि धरातल पर पार्थिव एकता का सिद्धांत। धरातल पर पार्थिव एकता का प्रमाण बच्चों, धरातल पर पार्थिव एकता के प्रमाण इस प्रकार माना है कि पृथ्वी के धरातल पर कई सार्वभौमिक एकता के प्रमाण है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं प्राकृतिक जो वनस्पति हैं मिट्टी से उत्पन्न होती हैं और अंत में समाप्त होकर पुनः मिट्टी में ही मिल जाती हैं। एक और मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करती हैं, वनस्पति अपना विकास करती हैं, तथा दूसरी ओर समाप्त होते समय वनस्पति के अवशेष मृदा में पोषक तत्वों के रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार जीव के प्रमुख वनस्पति पर निर्भर है और जीव भी समाप्त मृदा के रूप में ही हो पाता है। तो इसमें कह सकते हैं पृथ्वी के धरातल पर सार्वभौमिक एकता के प्रमाण में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति मिट्टी के पोषक तत्वों से मिट्टी से उत्पन्न होती हैं और अपना विकास भी मिट्टी के द्वारा ही कर पाती हैं। मिट्टी के द्वारा ही अपना विकास करती हैं और एक और मिट्टी से ही पोषक तत्व लेती हैं, एक और मिट्टी से ही पोषण तत्वों को
ग्रहण करती है। दूसरी ओर यह समाप्त होते समय मिट्टी में ही मिल जाती हैं और अपने अवशेषों को मिट्टी के पोषण के रूप में बनाती हैं। इनके जो अवशेष होते हैं उन अवशेषों से मिट्टी का पोषण बनता है। अतः इनकी जो समाप्ति इसी से होती है, जीवन भी इसी से होता है। अतः जीव जंतु सभी वनस्पति मिट्टी पर निर्भर है, मिट्टी में ही मिल जाती हैं। अतः जीव जंतु सभी मिट्टी पर निर्भर है और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इसके अलावा बस बात है वायुमंडल और धरातल का प्रमाण। वायुमंडल तथा धरातल का प्रमाण। बच्चों, वायुमंडल और धरातल के प्रमाण के बारे में हम सिद्ध कर सकते हैं कि वायुमंडल के विभिन्न जो तत्व हैं, छोटे बड़े कुछ भी किसी भी तरीके के सामूहिक जो तत्व हैं, उनका अध्ययन जलवायु में कहते हैं। उसका अध्ययन ही करना ही जलवायु कहलाता है, जिसमें कई वर्षों से उस तापमान, वर्षा, आर्द्रता, बादल, वायु बहार आदि सभी शामिल होते हैं। जलवाष्प के विभिन्न तत्व भू आकृति का भी निर्माण करते हैं। जो भू आकृति है उस सभी का निर्माण करते हैं। साथ ही भू आकृति जलवाष्प को भी नियंत्रित करती है। जलवायु धरातल पर विशिष्ट दृश्यों के रूप में सांस्कृतिक वनस्पति का निर्माण करते हैं और उसी प्रकार धरातल के प्रारूप वनस्पति तथा पर्यावरण की अंतर संबंधित महत्व को दर्शाती हैं। इसके प्रभाव से एक दूसरे पर पड़ता है और इसका अध्ययन हम सार्वभौमिक एकता में होने या न होने के एकांक के रूप में इसे जानते हैं। तो वायुमंडल के विभिन्न तत्वों को सामूहिक अध्ययन को जलवायु कहा है। यानी इनमें वायुमंडल के जो विभिन्न तत्व हैं उसको सामूहिक अध्ययन करना जलवायु कहा है। इसमें कई वर्षों से औसत तापमान, वर्षा आती है। इसमें कई वर्षों से वर्षा, तापमान, आर्द्रता, जलवाष्प, बादल, वायु बहार आदि शामिल होते हैं।
और इसी के अंतर्गत और जलवायु के विभिन्न तत्व हैं तत्व वायुमंडल का निर्माण करते हैं। और वायुमंडल को नियंत्रित भी रखते हैं।